हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल। और क्या आपने कभी चोरी की है? देखिए, चोरी करना तो आसान होता है, लेकिन चोरी करने के बाद में हर एक चीज से बचे रहना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं कुछ ऐसे ही चोरों से जिन्होंने अपनी चोरी को एक अलग ही लेवल पे किया। इसकी ही वजह से उनको हिस्ट्री में रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि उनके कारनामे ही कुछ ऐसे थे। विंसेंजो पेरोगिया, इस आदमी ने मोनालिसा पेंटिंग को चुराया। ये कोई ऐसी वैसी पेंटिंग नहीं है, इस पेंटिंग की कीमत करोड़ों में है। 1911 में शाम को म्यूजियम के अंदर घुस गया और इतनी सफाई से इसने पेंटिंग को चुराया कि किसी को पता भी नहीं लग पाया। पेंटिंग को चुराने के बाद इस आदमी ने पेंटिंग को 2 साल तक अपने घर में ही रखा, और जब इसने बेचने की कोशिश की तब ये पकड़ा गया। फ्रैंक विलियम एवेनेल, इन महाशय ने तो मिलियंस ऑफ डॉलर का स्कैम किया, और उन्होंने ऐसा स्कैम किया कि इसे बहुत से लोग पकड़ ही नहीं पाए। इसने अपना स्कैम पूरे 5 साल तक चलाया, और इसने कोई छोटे मोटे स्कैम नहीं किए, बहुत बड़े बड़े लोगों के सारे स्कैम किए। इस चोर ने अपनी पहली चोरी 16 साल की उम्र में की थी, और तभी से इसने चोरी करना स्टार्ट कर दिया। जब बच्चे स्कूल जाते थे ये महाशय चोरी करते थे। इस चोर की खूबी थी कि ये लोगों के बीच में इतना घुल मिल जाता था जिससे लोग इसको अपना ही आदमी समझते थे और इस पे विश्वास करने लगते थे। और इसकी ये खूबी, ये चालाकी लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन ये बहुत खतरनाक थी लोगों के लिए। ये लोगों से कहता था कि ये उनके पैसे डबल करेगा, और डबल के नाम पे ये पैसे लेता था। और जब उसके पास बहुत सा पैसा हो जाता था, उसके बाद में ये जगह चेंज कर देता था, कंट्री चेंज कर देता था, जिससे लोग इसको ढूंढ नहीं पाते थे, और ये दूसरे नाम के साथ, दूसरी आइडेंटिटी के साथ अपना दोबारा काम ये उस जगह स्टार्ट कर देता था। इस चोर को FBI ने बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से पकड़ पाया, और जब पकड़ा तो 1 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया। और 1 साल के बाद FBI ने इसको ऑफर दिया कि ये इतना चालाक और इतना तेज दिमाग का था, और FBI ने कहा कि यदि वो उनके साथ और चोरों को और स्कैम्स को पकड़ने में अगर मदद करेगा तो FBI उसको जल्द ही छोड़ देगी। और इसने बिल्कुल ऐसा ही किया और बहुत सारे स्कैम्स को पकड़वाया। और मैं आपको बता दूं कि ये आदमी आज एक FBI एजेंट है, और ये एक FBI, बहुत बड़ी FBI कंपनी में काम करता है। और आज की डेट में ये अपनी बिल्कुल आसान सी जिंदगी जी रहा है। बिल मैसन, इस चोर की एक बीवी और 2 बच्चे थे, और ये अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहा था, और किसी को पता भी नहीं था कि ये चोर है। ये चोर बड़ी आसानी से वीकेंड्स में चोरी करता था, यानी कि हफ्ते में 1 दिन चोरी करता था। इस चोर की पूरी चोरी $70 मिलियन से भी ज्यादा थी। जब इन महाशय को जेल में डाला गया तो इन्होंने जेल में रहकर एक बुक लिखी जिसका नाम था 9 लाइन्स, जो कि एक बेस्ट सेलिंग बुक बनी। और ये बुक बहुत ज्यादा फेमस बुक है, आप अभी भी देख सकते हो ऑनलाइन पे, और एक पिक्चर भी बन चुकी है। डेरिस पाइन, डेरिस एक बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। इसके पास खूबी थी कि ये किसी भी पर्सन को कंफ्यूज कर देती थी और ना सोचने पर मजबूर कर देती थी। इस औरत ने 50 साल तक चोरी की, और उसकी पहली चोरी 19 साल की उम्र में थी। बेसिकली ये औरत बड़ी बड़ी शॉप्स को टारगेट करती थी जो कि ज्वेलरीज की होती थी। इस औरत के ऊपर 6 डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, और ये एक बहुत ज्यादा फेमस लेडी है अपनी चोरी की वजह से। एलन गोल्डर, एलन ने अपनी क्राइम की जिंदगी को 6 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था, और अपनी चुराए हुए सामान को NYC के ब्लैक मार्केट में ये बेच देता था। और जब ये आदमी 22 साल का हुआ तब इसने एक क्राइम एजेंसी को ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था जेनोवेस क्राइम। इस आदमी ने इतने बड़े बड़े हाथ मारे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये लोगों की पार्टीज में जा करके एक चमकीला सा पदार्थ छोड़ देता था, जिसके कारण लोग अंधे हो जाते थे, और ये इसी का फायदा उठा करके अपनी चोरी को आराम से कर लेता था। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्राइम में थे, तो ये महाशय 1-2 घंटे बाद में क्राइम एजेंट की वजह से उसी क्राइम में घुस जाते थे, और इसने करीब चोरी की 30 साल तक, और इसने बहुत सारे बड़े बड़े हाथ मारे, जिसकी वजह से इसका नाम हिस्ट्री में आ गया। चार्ल्स पीस, ये दुनिया का सबसे फेमस और प्रोफेशनल चोर था, और ये अभी तक का नंबर 1 पे है। इसके जैसा चोर कोई भी नहीं है, और ना ही इसके कोई टक्कर में है। ये अपनी जिम्नास्टिक स्किल्स का प्रयोग करके चोरी करता था। इस चोर के ऊपर करोड़ों का इनाम था, लेकिन इस चोर को किसी ने भी नहीं पकड़ पाया। और जब इस आदमी को पकड़ा गया तो ये 70 साल का था, और अपनी चोरी को छोड़ चुका था, जो कि लंदन में अपनी नॉर्मल सी जिंदगी को जी रहा था। इस चोर के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, और बहुत सारी मूवीज इससे इंस्पायर होकर बनी हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।